हेलो एवरीवन। आज हम मटेरिया मेडिका में एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रेमेडी है, जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है। और जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा हीट से और बहुत ज़्यादा कोल्ड वार्निंग से दिक्कत में आ जाती है। ठीक है। ऐसे लोग जिन्हें हीट भी बहुत टॉलरेट नहीं होती और कोल्ड भी बहुत टॉलरेट नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए मेडिसिन है। और इनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैप्रिसियसनेस के होते हैं। सन की टाइप का व्यवहार रहता है उनका कि किसी टाइम कुछ चाहिए, किसी टाइम कुछ नहीं चाहिए। तो उनका कुछ पता नहीं रहता कि उनको खुद पता नहीं रहता कि उनको क्या इच्छा है, किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है। ज़रूरत पूरी होने पर भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। फॉर द चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इंक्लाइंड टू ग्रो फैट, ऐसे बच्चे और ऐसे लोग जो बहुत जल्दी फैटी हो जाते हैं, लाइक कैलकेरिया कार्ब। फॉर द एक्सट्रीम ऑफ लाइफ, यानी कि बच्चों की एज में और बुढ़ापे की एज में ये मेडिसिन इस्तेमाल होने वाली है। ओल्ड पीपल विथ मॉर्निंग डायरिया सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड और अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, पल्स हार्ड एंड रैपिड। ठीक है। तो ऐसे बूढ़े लोग, ओल्ड पीपल, जो इनको सुबह सुबह लेटरिन की प्रॉब्लम रहती है कि भाई सुबह सुबह उठते ही उनको जाना होता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड, और ऐसा होने के बाद वो फिर 1-2 दिन तक कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट करता है डायरिया के साथ। तो ये उनका जो अल्टरनेशन का प्रोसेस है, ठीक है, स्टूल का, वो चलता रहता है। तो उनको ये दिक्कत नॉर्मल लगने लगती है। ठीक। और पल्स कैसी देखने को मिलती है? पल्स इसमें हार्ड एंड रैपिड देखने को मिलती है। ठीक है। अगर हम बोरिक के हिसाब से देखें तो बोरिक सर कहते हैं कि ये जो मेडिसिन है फॉर होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट द मेंटल सिम्टम एंड दोज ऑफ गैस्ट्रिक स्पेयर डिटरमाइनिंग इट्स चॉइस, यानी कि मेंटल सिम्टम एंड गैस्ट्रिक सिम्टम इसकी चॉइस को डिटरमाइन करते हैं। एक्सेसिव इरिटेबिलिटी रहती है, एक्सेसिव फ्रेटफुलनेस रहती है विद ए थिकली वाइट कोटिंग टंग। ठीक है। तो इसका एक मेन की नोट है कि इसकी मेडिसिन जो होगी, यानी कि जिस इंसान को ये मेडिसिन दी जाएगी, उसमें हमें फिजिकल करेक्टरिस्टिक ये देखना है कि उसकी जो टंग है वो कैसी होनी चाहिए, थिकली कोटेड होनी चाहिए, वाइट टंग होनी चाहिए। और उस इंसान की जो कंडीशन है और एग्रावेटेड बाई हीट एंड बाई कोल्ड बाथिंग। ठीक है। तो गर्मी से और ठंडे पानी से नहाने से उसकी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं। वो हीट, जो सन की हीट है, उसको भी बियर नहीं कर सकता और बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है टू ग्रो फैट। अब्सेंस ऑफ फैन वेयर इट कुड बी एक्सपेक्टेड इज नोटिसेबल, जहाँ हमें ये महसूस होना चाहिए कि भाई इस दिक्कत में दर्द होना चाहिए, वहाँ पर हमें दर्द महसूस नहीं होता है। यानी कि नेगेटिव जनरल सिम्टम हमें देखने को मिलता है। नेगेटिव जनरल सिम्टम से मतलब है कि जो सिम्टम होना चाहिए था वो नहीं है। ठीक है। तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है अकॉर्डिंग टू बोरिक। और एक लाइन और लिखिए, गाउट विथ गैस्ट्रिक सिम्टम। ठीक है। तो 4-5 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। एक तो इसका गैस्ट्रिक स्फेयर, दूसरा थिकली वाइट कोटेड टंग, ठीक है, और टेंडेंसी टू ग्रो फैट, एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड कोल्ड बाथिंग से इसको एग्रेवेशन रहता है। ठीक है। तो मेंटल जनरल की बात करते हैं। चाइल्ड इज फ्रेटफुल, पीविश, कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, sulky, does not wish to speak or to be spoken, angry at little attention, every little attention। तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा टाइप का बच्चा होता है, बहुत डरा हुआ सा बच्चा रहता है इसका। और वो ना तो पसंद करता है कि कोई उसको छुए, उसकी तरफ भी ना देखे। तो ऐसे बच्चे जो ऐसे व्यवहार के होते हैं कि उनकी तरफ भी कोई ना देखे, बहुत चिड़चिड़े टाइप के रहते हैं, बहुत जल्दी डरने वाले रहते हैं। तो उनके बारे में आप सोच सकते हैं इन कुछ मेडिसिन को, जैसे एंटीमटार्ट हो गई, सिलीशिया हो गई, सीना हो गई, है ना, और सिकुला हो गई। तो ये मेडिसिन आप सोच सकते हैं। और क्या रहता है इसमें? बहुत ज़्यादा सैडनेस रहती है इस मेडिसिन में विद बीपिंग। तो दुखी भी है और साथ में रोना भी आ रहा है। लोदिंग ऑफ लाइफ, एक तरह से इस इंसान की ज़िंदगी चल रही है कि जीवन उसका ऐसा हो गया है कि बोझ लगने लगा उसको, और ऐसा बोझ कि अब वो जीना नहीं चाह रहा। ठीक है। वो किसी भी तरह की परिस्थिति हो सकती है। तो जस्ट इसको ऐसे सिंपल समझो कि एक शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किसी का ब्रेकअप हुआ और बहुत लंबे टाइम से उनका कनेक्शन चल रहा था आपस में।
ठीक है। लेकिन ब्रेकअप के बाद इंसान बहुत ज़्यादा कैसा हो गया, दुखी हो गया, रोने वाला हो गया, अब उसका जीवन नहीं कट रहा। ठीक है, जो नीड थी एक दूसरे को लेकर, अब वो नीड पूरी नहीं हो पा रही, तो जीवन कैसा हो गया उसका, बहुत ज़्यादा बोझिल हो गया, अब वो नहीं जीना चाह रहा। तो वो कुछ फेज़ जो है वो मतलब जो मैंने उदाहरण दिया उसका इस मेडिसिन में देखने को मिलता है कि ग्रेट सैडनेस है विद बीपिंग, लोदिंग ऑफ लाइफ देखने को मिल रही है, एंशियस है, लैक्राइमोस मूड रहता है, हमेशा रोने वाला, द स्लाइटेस्ट थिंग अफेक्ट हर, छोटी छोटी बातें भी उसको अफेक्ट करती हैं, लाइक पल्सेटिला। जेट डेस्पेयर, निराशा की स्टेट में जाता है। सुसाइड बाई ड्राइंग, कि जब जीने का मन नहीं कर रहा तो फिर सुसाइड करने का मन करता है उसका, कैसे, बाई ड्राइंग, ठीक है, डूब कर। इररेसिस्टिबल डिज़ायर टू टॉक इन राइम्स और रिपीट वर्सेस, जो इंसान कैसे, मतलब एक राइम्स में गाता था, लहर बना के गाता था, रिपीट करता था चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जैसे कपिल शर्मा हैं, सिद्धू पाजी हैं अपने, ऐसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा उन लोगों को भी याद आता है राइम्स में बोलने की, किसी भी चीज़ के ऊपर तुरंत राइम्स बना देते हैं। सेंटिमेंटल मूड इन द मून लाइट, स्पेशली एक्सटिक लव, बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड अफेक्शन। तो बैड इफेक्ट आ रहा है किसका, डिसअपॉइंटेड अफेक्शन का, जो ब्रेकअप हुआ एक तरह से, जो डिसअपॉइंट मिली उसका हमें बैड इफेक्ट इसका देखने को मिल रहा है इंसान के ऊपर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान है ये, तो जैसे चांदनी रात में बैठ के ये अपने आप को बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड फील करता है मून से, ठीक है। तो इस तरह की सेंटिमेंटल है इसमें। फिजिकल जनरल क्या है, सेंसिटिव टू कोल्ड, एग्रेवेशन आफ्टर टेकिंग कोल्ड, तो कोल्ड के लिए सेंसिटिव है और इसको एग्रेवेशन भी कोल्ड के बाद हो रहा है। लॉन्गिंग फॉर एसिड एंड प्रिकल्स, तो डिज़ायर रहती है एसिड की और प्रिकल्स की। कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन, वर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन इन द सन, तो सन की जो हीट है वो भी बियर नहीं होती है और ओवर एक्सर्शन से इसको एग्रेवेशन होता है, लैकेसिस और नेट्रम्यूर भी है। एग्रेवेशन फ्रॉम ओवर हीटिंग नियर द फायर, एग्जॉस्टेड इन वार्म वेदर, एलिमेंट्स फ्रॉम सनबर्न, ग्लोनाइन हो गई आपकी, नेट्रम्यूर हो गई, ठीक है, लैकेसिस हो गए, इस तरह की मेडिसिन आप इसमें देखेंगे। When symptoms reappear, they change locality or go from one side of the body to other. जब इसका सिम्टम आता है, रीअपियर होता है, तो लोकेलिटी को चेंज करता है, कभी राइट साइड में आएगा, कभी लेफ्ट साइड में, कभी अपर पार्ट ऑफ बॉडी, कभी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, चाइल्ड क्राइज व्हेन वाश्ड और बाथ विथ कोल्ड वाटर, तो इसको बहुत ज़्यादा एवर्जन रहता है और जब इसके बच्चे को नहलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा क्राई करता है, बहुत ज़्यादा रोता है। कोल्ड बाथिंग कॉजेस वायलेंट हेडेक, जब भी वो ठंडे पानी से नहाता है तो उसको सर दर्द होने लगता है तेज वाला। कॉजेस सप्रेस्ड मेंसेस, ठीक है। कोल्ड फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू द वाटर, कि इसको ठंडे पानी में नहाने से, ठीक है, यह ठंडे पानी में गिरने से कोल्ड हो जाता है, ठंडे पानी में तैर लिए, नहा लिए, उससे कोल्ड हो जा रहा है और ठंडे पानी में नहाने से इसके मेंसेस भी सप्रेस हो जाते हैं। तो ये है एंटिम क्रूडम। उसके बाद बात करते हैं हेडेक की। अभी हेडेक की बात करी थी कि इसको कोल्ड वेदिंग से दिक्कत रहती है, तो आफ्टर कोल्ड रिवर वेदिंग फ्रॉम टेकिंग कोल्ड, अल्कोहलिक ड्रिंक से इसको दिक्कत रहेगी। डिरेंज डाइजेशन, एसिड, फैट, फ्रूट, सप्रेस्ड इरप्शन, ठीक है। तो हेडेक किस किस से देखने को मिल रहा है, अल्कोहलिक ड्रिंक भी अगर ले रहे हैं तो दिक्कत रह रही है, ठीक है। डाइजेशन ठीक नहीं रहता है तो इसको हेडेक रहता है। एसिडिक फूड लेते हैं तो दिक्कत रहती है, सर दर्द होने लगता है। फैटी फूड ले रहे हैं तो, फ्रूट भी, इवन फ्रूट भी ले रहे हैं तो भी इसको हेडेक होने लगता है, ठीक है। थ्रोट कैसा है, म्यूकस रहती है इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम पोस्टीरियर नरेस बाई हॉकिंग, ठीक है। जब भी खरखराहट की आवाज़ आएगी तो काफ़ी ज़्यादा म्यूकस इसका निकलेगा, ठीक है। ऐसे करने पर भी काफ़ी ज़्यादा म्यूकस निकलता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट फ्रॉम ओवर ईटिंग से बहुत प्रॉब्लम रहती है। स्टमक वीक है इनका, डाइजेशन ईजिली डिस्टर्ब हो जाता है। ए थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन द टंग, तो टंग पर क्या देखने को मिलेगी, कोटिंग देखने को मिलेगी जो मोटी होगी और सफ़ेद होगी, मिल्की वाइट होगी। विच इज़ द रेड स्टैंड ऑफ द रेमेडी, ये स्ट्रॉन्ग की नोट है इस मेडिसिन का। वेरी सब्जेक्ट टू कैंकर, सोर इन द माउथ, ठीक है।
स्टोमेटाइटिस देखने को मिलती है माउथ में, अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड सल्फर भी है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शन फ्रॉम ब्रेड, पेस्ट्री, एसिड स्पेशली विनेगर, सोर और बैड वाइन आफ्टर कोल्ड वेदिंग, ओवर हीटिंग, हॉट वेदर। ठीक है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम रहेगी जब ब्रेड वगैरह या पेस्ट्री खा लेते हैं या एसिडिक फूड खा लेते हैं, चाउमीन वगैरह ये सब खा लेते हैं, या जो भी क्या नाम है आपके ठेले वाले खाने रहते हैं, उनसे बहुत प्रॉब्लम इनको रहती है। ठीक है, और आफ्टर कोल्ड वॉशिंग और हॉट वेदर से। कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस अप्स एंड डाउन फॉर ईयर्स, बेल्चिंग, टेस्टिंग ऑफ इंडेस्टा। ठीक है, तो कांस्टेंट डिस्चार्ज रहता है फ्लैटस का अप एंड डाउन। ठीक है, कहेंगे कि डकार भी बहुत ज़्यादा आती है और गैस भी बहुत पास होती है, और ये सालों से हो रहा है। और जो डकारें आती हैं, इसको जो खाना अंदर लिया है, ठीक है, उसका टेस्ट आता है। म्यूकस फ्रॉम एनस, इकोरस, ऊजिंग, स्टेनिंग येलो, म्यूकस पाइल्स। ठीक है, तो एनस से म्यूकस निकलता रहता है इनको, और उस डिस्चार्ज में पस रहेगा। ठीक है, इकोरस ऊजिंग यानी कि किसी अल्सर से इनको डिस्चार्ज हो रहा है, लगातार डिस्चार्ज होता रहता है, इचिंग रहती है काफ़ी ज़्यादा, और इसकी स्टेनिंग कैसी रहती है, येलो कलर की। म्यूकस पाइल्स हमें देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकम ओवर हीटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कर लिया, बहुत ज़्यादा बोल लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो वॉइस चली जाती है। होपिंग कफ, एग्रावेशन बाई बीइंग ओवर हीटेड इन द सन और इन ए वार्म रूम फ्रॉम कोल्ड वॉशिंग। ठीक है, तो कुकर खांसी इनको स्टार्ट हो जाती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी में ओवर हीट कर जाते हैं गर्म रूम में या कोल्ड वॉशिंग से। ठीक है, तो ज़्यादातर इसकी जो मॉडलिटीज़ हैं वो एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड कोल्ड से इसको दिक्कत होती है। कोई भी कंप्लेंट अगर हीट की प्रॉब्लम से या कोल्ड वेदिंग से दिक्कत आ रही है और थिक मिल्की वाइट कोटिंग टंग है, यू कैन थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीम क्रूडम। ओके, एक्सट्रीमिटीज़ में है लार्ज हॉर्नी कॉर्न ऑन द सोल्स ऑफ फीट। ठीक है, वेरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग स्पेशली ऑन द पेमेंट की जो कॉर्न है वो कहाँ पर है, सोल्स पर है। ठीक है, रैननकुलस वल्वोसस की मेडिसिन है इसमें। बट फर्स्ट आप एंटीम क्रूडम के बारे में सोचते हैं। वेरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग, जब चलते हैं तो वो दुखता है, स्पेशली ऑन द स्टोन पेवमेंट। नोस्ट्रिल एंड लेवियल कमिशर सोर, क्रैक्ड एंड क्रस्टी। तो जो नोस्ट्रिल और लेवियल कमिशर है, नोज के पास से जो लाइन गुजरती है वहाँ पे, ठीक है, वो क्रस्टी रहती है और काफ़ी ज़्यादा क्रैक्ड रहती है। जैसे कुछ लोगों में देखने को मिलता है कि वहाँ पे वो सूखी सूखी हो जाती है, दरारें सी पड़ जाती हैं हल्की हल्की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से, तो ये देखने को मिलता है एंटीम क्रूडम। डिस्पोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन, फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली, क्रस्ड नेल ग्रो इन स्प्लिट लाइक वाट विथ हॉर्नी स्पॉट। तो स्किन पर एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलेगी, फिंगर नेल्स जो हैं वो जल्दी से ग्रो नहीं करते हैं इनके। ठीक है, क्रस्ड नेल ग्रो करते हैं इन स्प्लिट लाइक वाट। ठीक है, विद हॉर्नी स्पॉट, काफ़ी ज़्यादा टेढ़े मेढ़े रहेंगे। ठीक है, और बहुत ही नुकीले टाइप के रहेंगे। एग्रेवेशन आफ्टर ईटिंग कोल्ड बाथ, एसिड, सावर वाइन, आफ्टर हीट ऑफ सन और फायर, एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड कोल्ड और हीट। ठीक है, तो ये इसका एग्रेवेशन है। और एम्लोरेशन जो मिलता है वो मिलता है इनको ओपन ईयर में, ड्यूरिंग रेस्ट, आफ्टर ए वार्म बाथ। तो ओपन ईयर में मिलेगा, रेस्ट में मिलेगा, वार्म बाथ। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इसकी स्क्विला है। ठीक है, तो ये है एंटीम क्रूडम। नेक्स्ट मेडिसिन वी विल डिस्कस एंटीम टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।